सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अधिकतर ना सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल या सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, हर जगह में वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, रोहम्बस में बन जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बहुत काम आते हैं। और यहाँ से मिला हमको एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट, हाफ से हाफ कटा और अपने को जो पहला रिजल्ट मिला वो बन गया AB इज इक्वल्स टू C। इसको दिमाग में रखेंगे। मैंने आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाया था तब भी बताया था कि अभी याद नहीं हो रहा, कोई टेंशन मत लेना, लास्ट में जाके एक बार में इसको एक झटके से सारा याद करेंगे और ये सेट हो जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल MBA वाला। तो गाइज मैं जानता हूं कि कैट काफी पास है, अब एक महीना भी नहीं रह गया। तो गाइज ये कुछ आखिरी समय उन शॉर्टकट्स को वापस रीमेमोराइज करने के लिए जो शायद अगर पेपर में दिख जाए तो हम काफी समय बचा सकते हैं। तो आज गाइज हम देखने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है जो कैट ज्योमेट्री में काफी बार पूछा गया है। तो जानते हैं वो हैक्स या वो शॉर्टकट्स जो हमको काफी सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि कभी राइट एंगल ट्रायंगल में हमसे पूछ लिया जाता है एरिया, और कैपिटल R और छोटा r यानी कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस दे दिया जाता है और पूछा जाता है एरिया। और अगर हमको गाइस शॉर्टकट मालूम है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये होता है छोटा r प्लस बड़ा R का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, यानी 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 विच इज 24 एंड हमारे पास एरिया आ गया। हो सकता है कि क्वेश्चन एरिया ही पूछे या कुछ और पूछे। तो ये सारे शॉर्टकट्स कहाँ से आए और क्या क्या है ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे जाके डिटेल में सीखेंगे ये कहाँ से आया। या फिर पूछ सकता है कुछ ऐसी कहानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल देके आपसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाए और कहे कि x क्या है, अगर यहां से यहां तक 18 है और हाइट 24 की है, और पूछ ले भाई साहब ये x कितना है। तो छोटी सी ट्रिक कि भाई 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स, राइट, और 6 3 जा 6 4 जा 3 8 जा और x आ गया 32। अब ये सब ट्रिक्स क्या हैं जो मैंने लगाई हैं, या कौन कौन सी ऐसे और फॉर्मूले हैं जो हम याद रख सकते हैं, या ये कहाँ से आ रही हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर ये सब शॉर्टकट्स आपको मालूम है वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो इस वीडियो को ढंग से देखें, और अगर मालूम है तो भी एक बार 2x पे गो थ्रू कर लें ताकि एक बार वापस से रीमेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हम अपनी चीट शीट को या फॉर्मूला शीट को वापस से एक बार देख लें। मैंने आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाया था तब भी बताया था कि अभी याद नहीं हो रहा, कोई टेंशन मत लेना, लास्ट में जाके एक बार में इसको एक झटके से सारा याद करेंगे और ये सेट हो जाएगा। अब बस ये देख लो कि ये यूजफुल तो है। ठीक है, चलिए गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ये सब फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं और ऐसे कितने फॉर्मूलेज और हैं जो हम दिमाग में रख सकते हैं। चलिए गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अधिकतर ना सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल या सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, हर जगह में वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, रोहम्बस में बन जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बहुत काम आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमारे दिमाग में होने चाहिए 3 4 और 5, और ना ही सिर्फ 3 4 5, इनफैक्ट इस रेशियो में होने वाली कोई भी साइड्स, यानी कि अगर K1 हो गया तो 3 4 5, K2 हो गया तो 6 8 10, K3 हो गया तो 9 12 15, ये सब हमारे दिमाग में होने चाहिए। और कौन से फॉर्मेट के ट्रिपलेट हमारे दिमाग में होने चाहिए गाइस, 5K 12K 13K, इस रेशियो में होने वाली साइड्स, और 7 24 25 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं गाइस। ये जितना इंपॉर्टेंट यूनिटरी मेथड है ना एरिथमेटिक के लिए, assumption प्लस यूनिटरी मेथड, उतना इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो जाता है आपका, बहुत क्विक कर देता है चीज़ों को। इसी के साथ एक और याद रखेंगे 9K 40K और 41K, ये चार ट्रिपलेट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, आज की क्लास में भी इनका काफ़ी यूज होगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो मान के चल रहा हूं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अपने को याद हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फिगर, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले गाइस, इस ट्रायंगल के अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ बेस यानी कि ए इंटू हाइट यानी कि बी।
और इसी ट्रायंगल का एरिया मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ। अगर हाइपोटेन्यूज को बेस मान ले यानी कि सी, तो ये हाइट हो जाएगी हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर यानी कि डी। यानी ये भी एरिया, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गए। और यहां से मिला हमको एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट, हाफ से हाफ कटा और अपने को जो पहला रिजल्ट मिला वो बन गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको दिमाग में रखेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ सर ये तो आता है, बहुत ही सिंपल था। एक और रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है गाइस, अगर मैं ई और एफ को इन्वॉल्व करूं, जहां पर ई जो है ये वाली लेंथ है, राइट, और एफ जो है वो आपकी ये वाली लेंथ है यानी कि डी सी। तो गाइज याद रखेंगे ये जो डी है परपेंडिकुलर, डी स्क्वायर, ये होता है ई एफ के बराबर। बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, यानी कि इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रिजल्ट ई इंटू एफ, जिसमें हाइपोटेन्यूज को बांटता है, सिमिलैरिटी से आता है। आप सिमिलैरिटी वाली वीडियो मेरी जाके आराम से देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज याद रखें, नहीं तो वहां पेपर में सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। हम टाइम बचाएंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज करेंगे। एक और है पर वो आगे सीखेंगे, अभी इन दोनों को देखते हैं क्या क्या करवा सकता है। ठीक है, तो दो रिजल्ट, एक सी इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, राइट, एंड नोटिस करना अगर ए और बी पता चल जाए तो एरिया भी पता चल जाएगा हाफ करके। और एक डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू एफ। अब गाइस देखो क्वेश्चन, हो सकता है कि ऐसी कुछ कहानी दे दे, ये 24, ये 18 और ये x, ये y, ये z कह रहा है सब निकालो, दो साइड दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगाएंगे 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स। फटाक से हमारे पास x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 6 3 जा 6 4 जा, यही मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। 3 1 जा 3 8 जा और ये आ गया 32 इक्वल टू एक्स। अब एक बार x आ गया तो y और z निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, y स्क्वायर कितना आएगा? x और 24 का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो फंस गए सर। बेटा आप कौन आएगा? ट्रिपलेट। क्या आपको ये 3k और 4k की फॉर्म में दिख रहे हैं? 3 8 जा 4 8 जा, तो ये क्या होगा? 5k की फॉर्म का होगा कि नहीं होगा? 4 8 जा 3 8 जा 5 8 जा, यानी y कितना आ गया बेटा? 40। खत्म हो गई बात। ऐसे ही मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप z निकालोगे, सेम वही बात है बेटा। z स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? क्या आपको वापस से कुछ नजर आ रहा है? अगर मैं फिर से बोलूं इसको बेटा 3k और 4k, देख रहे हो इन दोनों का रेशियो 3:4, यहाँ इन दोनों का रेशियो 3:4। अगर इन साइड्स का रेशियो 3:4 हो जाए तो ये तो 5 होगी होगी, हवा में दिखता है। 8 3 जा 8 4 जा, 6 3 जा 6 4 जा, तो ये 6 5 जा, ये 5k, 3 6 जा 4 6 जा 5 6 जा, यानी कि z कितना हो गया बेटा? 30। z भी निकल गया, y भी निकल गया, x भी निकल गया। एरिया निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, सेमी पेरीमीटर निकाल लो, जो मर्जी निकालते रहो। इस बार इसने आपको 24 और 18 दी थी, हो सकता है 24 और 32 दे देता, हो सकता है कि ये दोनों दे दे। भाई साहब फॉर्मूला तो सिंपल है ना, दिस इंटू दिस इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो चाहे ये और ये दो, ये और ये दो, या फिर ये और ये दे दो, निकाल लेंगे तीसरा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस केस में भी क्या होगा? आप निकालोगे a इंटू 32 इज इक्वल टू 24 इंटू 24। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये आ गया, फिर सारी काम रिपीट। ये 8 3 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, अब a 18 आ गया, क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप मेरे को 18 दे दो या 32, मैं दूसरा निकाल लूंगा, और फिर तो ये सब सेम है ही। और मान लेते हैं कि एक केस ऐसा भी होता जिसमें वो हमको इसकी वैल्यू दे देता 18, मान लेते हैं इसमें 18 और 32 पर 24 मिसिंग कर दी, तो हम कह देते 18 इंटू 32 इज इक्वल टू, ये जो हम इसको अभी एक के बार के लिए डी लिख देते हैं, इज इक्वल टू हमारा डी का स्क्वायर। यहां से निकाल लेते बेटा। अब ये मल्टीप्लाई करके सब नाटक नहीं करना है बेटा, डी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है? 18 इंटू 32। सही बात है कि नहीं? यहां से खेल लेते बेटा, ठीक है, अपना आराम से यहां से सॉल्व करते। ये कितना हो जाता बेटा? ये हो जाता 9 इंटू 2, और ये 32 कितना हो जाता? 2 इंटू 16 और साथ में रूट। ये दोनों की वजह से एक 2 बाहर आता, 16 का रूट 4 बाहर आता,
9 का रूट 3 बार आता, 2 4 जा 8, 3 जा 24 आ जाती। तो बेटा 3 में से कोई भी वो केस बना के दे सकता है, ये और ये दे दे, ये और ये दे दे, या फिर यही दोनों दे दे। अपन एक छोटा सा फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ, ये लगा के अपन तीसरा निकाल लेंगे। और एक बार बेटा जब तीसरा आ गया, अब इन दोनों से मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उससे ये आ जाएगा, और ट्रिपलेट आता होगा तो बहुत बढ़िया, इन दोनों से मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रिपलेट आता होगा तो ये आ जाएगा। आराम से ऑब्जर्व करो और देखो कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इजंट इट ब्यूटीफुल? यानी दो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले। और कैट भी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, समझ रहे हो आप? और ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो शायद सिमिलैरिटी करके निकालनी पड़ती, डायरेक्ट नहीं कर पाते तब, पर याद है तो गेम खत्म। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे गाइस। ये फिगर है, राइट, एबीसी ट्रायंगल है, बीसी 6 दे दिया, AC 10 दे दिया। पहले तो यहीं रुक जाओ, ये 6 ये 10, क्या हम ये निकाल पा रहे हैं? 6B और 10, 6B और 10 राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ट्रिपलेट दिख रहा है? 3K 5K, तो ये क्या होगा? 4K होगा। 5 2 जा 3 2 जा, B कितना हो गया? 4 2 जा, यानी B की वैल्यू आ गई 8। यानी इसी के साथ आपको क्या मिल चुका है गाइस? ये जो B लिखा हुआ है ये मिल चुका है 8। निकालना क्या है? ऑल्टीट्यूड बी वाई यानी कि डी। कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? यस सर, हमने तो सीखा ना बेटा, हाइपोटेन्यूज इनटू ये वाली हाइट यानी कि डी इज इक्वल टू ये 6 और वो 8। एरिया कंपैरिजन करके निकाला था, सीखा कहीं सीखा था? दिस इनटू दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। कितना आ गया बेटा? 48/10 यानी कि 4.8, यानी कि सी आंसर। अब यही चीज कैट भी कर चुका है, तो दो चीजें एकदम पकड़ के चलनी है। वापस ले जाता हूं मैं आपको पीछे वाले पेज पे, ये वाली चीज कि एक तो प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये पार्ट मल्टीप्लाई बाय ये पार्ट। इस पे मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिखा दिए, ऐसे ऐसे, या फिर ये दोनों देके ये पूछ ले 3, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखा दिया। कैट ने 2017 में क्या पूछा था, इसको भी देख लो। कह रहा था ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चल रहा हूं, पॉज करके ट्राई कर रहे हो आप खुद से, है ना, तभी मजा आएगा। विद AC हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये AC है हाइपोटेन्यूज, ये AC लेंथ है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ AB एंड BC आर 15 एंड 20, ये 15 और ये 20। द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम B एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से इधर जा रहे हैं अपन, किस स्पीड से जा रहे हैं बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो परपेंडिकुलरली ही जाओगे, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डी निकालने का कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल, सबसे पहले तो सी निकाल लेंगे बेटा, 15 20 और सी, ये है 3 लेंथ, इनका रेशियो 3:4, यानी कि 3K 4K, ये अपने आप 5K आ गया। 3 5 जा 4 5 जा 5 5 जा, सी कितनी हो गई? 25। देख रहे हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट जान है राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी सी आ गया अपने पास 25। इसके बाद तो अपने को शॉर्टकट आता है, 25 इंटू डी इज इक्वल टू 20 इंटू 15। सॉल्व करो यहां से डी की वैल्यू, 5 4 जा 5 5 जा, डी कितना आ गया? 4 15 जा, या ये भी कट जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, 12 आ गया, 12 किलोमीटर, यानी ये 12 किलोमीटर चलना है अपने को। और कितना डिस्टेंस है बेटा? 12 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतने आवर्स हो गया। पर हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मिनट्स रिक्वायर्ड, तो ये तो आवर्स में आएगा, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर। मिनट्स में करने के लिए क्या करोगे? इंटू 60 कर दो, मिनट्स में आ जाएगा। 30 2 जा हो जाएगा और 12 2 जा जाएगा, 24 मिनट आंसर। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और ये दो फॉर्मूले, राइट।
और भी अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, सिमिलैरिटी चाहिए, मेरे को बता देना, मैं वो वाले वीडियोस भी बना दूंगा, पर आज राइट एंगल ट्रायंगल मुद्दा है हमारा। और आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देखो ये बहुत बढ़िया है, मैंने कहा था ना 3 पॉइंट है, तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके। कह रहा है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, वही हमारा एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट फिगर, एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एसी, ये परपेंडिकुलर, आगे इंपॉर्टेंट फिगर। फाइंड दी हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। अगर एडी, जिसको मैंने ई लिखा हुआ है, टू सी डी, जिसको मैंने एफ लिखा हुआ है, इज 81 इज टू 100, इनका रेशियो आपको दे रखा है 81 इज टू कितना, 1600 का रेशियो दिया है, और पेरीमीटर दिया है 180। अब बच्चा फंस जाता है ऐसे सवालों में। अब देखो मेरा तीसरा शॉर्टकट, ये भी सिमिलैरिटी आता है। ये जो है ना बेटा, ई अपॉन एफ, इसका रेशियो किसके बराबर होता है मैं बताता हूं। ई कौन से वाले ट्रायंगल का हिस्सा दी, इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा दी, तो इस वाले ट्रायंगल में ए आता था कि बी, इस वाले ट्रायंगल में सर बी आता था, यानी ई को मिलता है बी स्क्वायर, और इस वाले ट्रायंगल में एफ के साथ कौन आता था, ए, एफ को मिलता है ए स्क्वायर, यानी ई बाय एफ का जो रेशियो होता है ना, वो होता है इस ट्रायंगल में जो बी थी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। इसको याद रखेंगे, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मैं इसको भी लिखाता हूं, तब नहीं बताया था कि एक साथ ज्यादा ना हो जाए, यानी इधर ई अपॉन एफ, ई की तरफ वाला बी स्क्वायर और एफ की तरफ वाला ए स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी याद रख सकते हो, बहुत फास्ट कर देगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये हवा में ही खत्म हो जाएगा। ई बाय एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई बाय एफ कितना दिया बेटा, 81 अपॉन 1600। डिनोमिनेशन से कंफ्यूज मत होना, इसकी तरफ ये साइड थी, इसकी तरफ ये साइड थी। ई साइड को बनाने में ए वर्टेक्स का हाथ आया, और बी को बनाने में भी ए का हाथ था, एफ को बनाने में सी का हाथ था, और ए को बनाने में भी सी का हाथ था। ऐसे याद रखना, सेम साइड वाला। इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां से आपके पास क्या आ गया बेटा, बी बाय ए 9/40। अब इसके बाद अपनी एजम्पशन वाली निंजा टेक्निक है ही, उसको यूज करते हैं। तो मैंने कहा मान लेते हैं बी था 9, ए था 40, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होती, ट्रिपलेट 9 40 41, तो पेरीमीटर कितना होता 41 950 90। ये आ गए हमारे एजम्पशंस। एज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, सर एज पर क्वेश्चन दिया है पेरीमीटर जो है वो 180 है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो हमारी एजम्पशन की वैल्यूज आ रही हैं वो क्वेश्चंस के हिसाब से आधी हैं। 92 या 180, तो हाइपोटेन्यूज भी कितनी रही होगी 82, ए रहा होगा 80 और बी रहा होगा 18। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड दी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 82, यानी राइट आंसर बी बॉम्बे। बट यू यूज्ड अ निंजा टेक्निक एंड दैट इज दिस। छोटी छोटी बातें याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और चीज देखते हैं। अगर कभी ऐसा कर दे कि ये 24 दे दे, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 50 दे दे, और फिर क्या भाई साहब आप सब निकालो, अब क्या करना है, वो वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि ना ये पता है ना ये पता है, तीनों में से एक ही चीज पता है। अब अपन और दिमाग लगाएंगे। पहले तो गाइस बड़ी सिंपल बात है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, देख रहे हो इस फिगर पे मैंने कितने सवाल करवा दिए, कैड ही पूछ चुका है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, राइट। एक तो ये हो गया। तो दूसरा एरिया कंपैरिजन वाली ट्रिक सीखा था ना, किसी का हमने, बी सी इज इक्वल टू 24 इंटू 50, राइट। इसको यूज करेंगे, बी इंटू सी इक्वल टू 24 इंटू 50, कितना आ गया बेटा, बी सी इक्वल टू 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10 टू 12, 1200 आ गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, राइट, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, पर देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो मैं बताता हूं, आप पहले निकाल लो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 2500, प्लस 2bc,
2BC कितना हो जाएगा 2400, यानी B प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा 4900, और यहां से आपको 2 स्टेप के अंदर मिल गया B प्लस सी 70। सही बात है कि नहीं? ऐसे 2 लाइनों में आप इन दोनों चीजों का यूज करके, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आसानी से बनी है पाइथागोरस से हमारी ट्रिक से, इसी का यूज करके तुरंत B माइनस सी का होल स्क्वायर निकाल लो। ये क्या होता है B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि है 2500, माइनस का बनेगा इस बार 2BC, 2BC कितना हो गया वही 2400। तो एक बनेगा दिस प्लस दिस B प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक बनेगा दिस माइनस डबल करके दिस, ये बनेगा। तो B माइनस सी कितना आ गया बेटा 100, और B माइनस सी कितना आ गया 10। 2 लाइनों में आपके पास ये आ गया। अब आपके पास ये भी है और ये भी है। मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। B की वैल्यू भी आ जाएगी और आपके पास C की वैल्यू भी आ जाएगी। ऐड करेंगे अपने पास B आ जाएगा 2B आएगा 80 और B आएगा 40, राइट। और उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2C आएगा अपने पास 60 और C आ जाएगा 30। हालांकि मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि B 40 था कि C 40 था, एक 40 थी एक 30 थी। मैंने यहाँ पे B माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा, हो सकता है C माइनस बी का होल स्क्वायर होता। वो कैसे पता चलता? क्वेश्चन बता देता। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया है B ग्रेटर देन C, तो हम इसको B माइनस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा C ग्रेटर देन B, तो हम C माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। पर ये पता है कि दोनों साइड 40 और 30 होंगी। अब वो पूछता है कि लॉन्गर साइड अदर देन दी हाइपोटेन्यूज बताओ, वो बोलेगा शॉर्टर साइड अदर देन दी हाइपोटेन्यूज बताओ, अपन बता देंगे। और एरिया पूछेगा तो वो तो निकाल लेंगे बेटा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू सी, वहां से खत्म हो जाएगा। और एरिया तो हाफ इंटू 50 इंटू 24 से भी हो जाता। पेरीमीटर पूछेगा, इन तीनों का सम कर देंगे, राइट। यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारी छोटी सी ट्रिक, इन दोनों का यूज करके हम क्विकली B प्लस सी और B माइनस सी 2 लाइन के अंदर निकाल सकते हैं। और एक बार ये दोनों आ गया तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन, आराम से पॉज करो बेटा यहाँ पे और ऑब्जर्व करो, राइट। बढ़िया सवाल है, आ जाएगा तो फंसेंगे नहीं। एक सवाल जो सीधा हमको पता है कि ये स्टेप्स हैं, फॉलो करेंगे आसानी से बनेगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। अधिकतर अलजेब्रा में भी ऐसा हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता होता है, ए भी पता होता है, हम फंस जाते हैं कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बनाने लगते। नहीं, ये पता है, ये पता है, पहले B प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दो, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, फिर B माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दो, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, खत्म। B प्लस सी B माइनस सी से तो निकाल ही लोगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सर्कम रेडियस और इन रेडियस की। सर्कम रेडियस होता है एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को पूरे तीनों कोनों को टच करते हुए सर्कमस्क्राइब कर ले। बात याद रखना, ये जो भी फॉर्मूले बताऊंगा मैं सर्कम रेडियस और इन रेडियस के, सिर्फ और सिर्फ कहां चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब गाइस ये 90 डिग्री, तो ये डायमीटर, क्योंकि एंगल ऑन डायमीटर ही 90 डिग्री होता है, यानी इस केस में बन जाती है हाइपोटेन्यूज डायमीटर, यानी ये आर और ये आर। तो हमें दिख रहा है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 2r, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाती है 2r के बराबर, और हम r को बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला और शॉर्टकट फॉर सर्कम रेडियस। सिमिलरली अगर इन रेडियस की बात करें बेटा, तो एक ऐसा सर्कल जो अंदर इंस्क्राइब्ड हो जाए। अब ये आर और ये आर, ये बनता है स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट तो 90, ये टेंजेंट तो 90, बचा हुआ ऑब्वियसली 90, 360 समय, ये भी आर, ये भी आर, ऑल एंगल्स 90, एडजेसेंट साइड्स इक्वल स्क्वायर, यानी ये भी आर यहां से लेके यहां तक, और ये भी आर यहां से लेके यहां तक। सही बात है, बन गया स्क्वायर। अब अगर ये साइड पूरी ए थी, राइट, तो ये कितनी हो गई बेटा, पूरी साइड ए थी, आर चला गया, ये हो गया ए माइनस आर। ये पूरी साइड बी थी, आर चला गया, ये हो गई बी माइनस आर। इस पॉइंट से ये टेंजेंट, इस पॉइंट से ये टेंजेंट, टेंजेंट टू सेम सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये भी ए माइनस आर हो जाएगी। टेंजेंट पर प्रॉपर्टी आनी चाहिए भाई, बेसिक सर्कल्स ट्रायंगल्स की, एक पॉइंट से एक सर्कल को दो टेंजेंट इक्वल लेंथ की, ये पॉइंट से इसी सर्कल को दो टेंजेंट, तो ये कितनी हो जाएगी बी माइनस आर।
यहां तक पहुंचे। वापस रिपीट करता हूं एक बार, ये 90, ये टेंजेंट टू सर्कल 90, टेंजेंट टू सर्कल 90, क्वाड्रिलेटरल में सबका सम 360, तो ये भी 90, ये रेडियस, चारों एंगल 90, एडजेसेंट साइड्स बराबर, मतलब पक्का कौन, स्क्वायर। और अगर स्क्वायर हो गया तो बेटा क्या हो गया, स्क्वायर होते ही ये भी आर, ये भी आर, पूरी साइड को बी माना, उसमें से आर चला गया तो बी में से बी आर चला गया, बी माइनस आर बचा। पूरी साइड को ए माना तो ए में से आर चला गया, ए माइनस आर बचा। एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट गिराई, ये ए माइनस आर तो ये माइनस आर, ये बी माइनस आर तो ये बी माइनस आर, सेम तरीके से। और ये पूरी लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को अभी सी बोल देते। अब आप देखो, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा किसके बराबर है, सी के, यानी कि हाइपोटेन्यूज के। यहां से अपने पास आ गया ए प्लस बी, ये सी इधर आ गया माइनस का सी, और ये माइनस के 2r उधर ले जाते हैं, बन गया 2r। तो आप देख सकते हो अपने पास क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू r। तो एक तो ये शॉर्टकट है, सम ऑफ द टू साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। एक और शॉर्टकट है जो बच्चे याद रखते हैं, वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, वो भी बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, वो है r इज इक्वल टू s माइनस हाइपोटेन्यूज। ये भी याद रखते हैं, जहां पर s क्या है बेटा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये हो गया आपका s माइनस हाइपोटेन्यूज, माइनस का c कर दो, सॉल्व करो, अपने आप यही आ जाएगा आपके पास। तो इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हो गया ये, माइनस की हाइपोटेन्यूज हो गई ये, आप यहां से सॉल्व करो, अपने आप आपको ये मिल जाएगा जो हमने प्रूफ किया है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे छोटे आर के, दोनों में को दोनों काम आ सकते हैं, दोनों बहुत बढ़िया फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। ये वाला बच्चे ज्यादा याद रखते हैं, एस माइनस एच, ठीक है। और इधर का तो ये याद रखना ही है, ठीक। अगर आपको ये भी याद है या ये भी किसी बुक में देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों में से एटलीस्ट एक तो याद रखना पड़ेगा बेटा। अब सीखते हैं कि इस कैपिटल आर और छोटे आर को कैसे क्लब करके हम एरिया रिलेटेड फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इधर आइए, अब देखिए, अगर सर्कम रेडियस की बात की जाए, ये सवाल में आपने एक्स निकालना सीखा था, आप एक्स निकालेंगे सर्कम रेडियस दे देंगे। भाई आपने सीखा था कि नहीं सीखा था, सर 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, फिर इसको आप लिखेंगे 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स। पहले एक शॉर्टकट लगाएंगे, 6 3 जा 6 4 जा, 3 1 जा 3 8 जा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 32। जैसे ही एक्स 32 आ गया, ये मिला के कितना हो गया 50, यानी हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई बेटा हमारे पास 50। तो आर कितना हो गया, इसका आधा। अभी हमने सीखा शॉर्टकट, तो ऐसा चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई रेडियस बता दो, हो सकता है एरिया पूछे, पाई आर स्क्वायर निकला देंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करवा सकता है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सेम चीज करोगे आप। पीछे आपने निकाला था A18 आया था, फिर आर पूछ सकता है। अब आर और आर के बीच में कुछ रिलेशंस निकालते हैं यूजिंग एरिया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम फोकस से, एक एक स्टेप को पॉज करके समझना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखो बेटा, हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल आर है वो है हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी कि हमारा आर जो है वो c/2 है, यानी कहीं ना कहीं बोल सकता हूं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 2r के बराबर है। सही बात है, करेक्ट। यानी c कितना हो गया 2r के बराबर। बहुत बढ़िया सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ। अब बेटा मेरे को छोटा आर बताओ, छोटा आर क्या सीखा था आपने, छोटे आर की वैल्यू क्या सीखी थी, दो सीखी थी, एस माइनस एच या फिर ए प्लस बी माइनस c/2। मैं ये वाली यूज करता हूं अभी के लिए, ए प्लस बी माइनस का c/2। इस 2 को इधर भेजते हैं, ये बन गया 2r, ये हो गया ए प्लस बी माइनस का c, ठीक है। अब 2r ए प्लस बी, बेटा ये c कितना था 2r माइनस का 2r, यानी एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है 2r प्लस 2r इक्वल टू ए प्लस बी। यानी आप देख रहे हो कितना प्यारा रिजल्ट आया, सम ऑफ द टू साइड्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ छोटा आर प्लस बड़ा आर। क्लियर। अब ये भी बहुत प्यारा रिजल्ट है,
काफी हेल्पफुल हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। यहां पर क्वेश्चन बनाता हूं, पर पहले आप इसको देख लो बेटा बढ़िया से। एक ये नया रिजल्ट निकल के आया हमारे लिए। अब मान लेते हैं क्वेश्चन आया, उसने हाइपोटेन्यूज दे दिया अपने को, लेट अस से 10, ठीक है, और उसने हमको दे दिया छोटा r 2, और उसने कहा भाई साहब पेरीमीटर निकालो। कहें कोई दिक्कत नहीं, C 10 है यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो बेटा कैपिटल R क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी कि 5। अब छोटा r भी है, बड़ा r भी है, छोटा r बड़ा r, तो a प्लस बी तो निकाला जा सकता है। क्या फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ r प्लस r, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 2 7, यानी कि 14। a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू भाई निकल का पेरीमीटर क्या है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी कितना 14 प्लस c कितना 10, यानी कि आ गया अपने पास 24। पर कैसे आया, एक छोटी सी चीज का यूज करके, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ छोटा r प्लस बड़ा r। ये सारे रिजल्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैं गाइस, और बड़ा इजीली प्रूव हो गया। ये सब कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी वहां पे, सीधा बोल देंगे a प्लस बी सम ऑफ टू साइड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ छोटा r प्लस बड़ा r। इजी फॉर्मूला टू लर्न, सिंपल। करेक्ट और नॉट, आया कहां से, r का शॉर्टकट याद होना चाहिए, छोटे r का शॉर्टकट याद होना चाहिए, फिर तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और c की जगह लिख दिया 2r, थोड़ी सी मैनिपुलेशन और पहुंच गए। सही बात है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं है, बस छोटी सी चीज अपने को पता होनी चाहिए। करेक्ट। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चलेंगे अपन एरिया का फॉर्मूला डिराइव करने, ठीक है। आ जाओ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पॉज कर करके सब लिखते जाओ, ऑब्जर्व करते रहो, सब एक साथ देखो कंफ्यूज हो गए, रोको वीडियो को, पॉज करो, यही तो रिकॉर्डिंग का फायदा है। एरिया कितना है बेटा, हाफ इंटू ए बी, सही बात है कि नहीं, करेक्ट। यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू एरिया, चलेगा, वेरी नाइस। अब गाइस एक काम करते हैं, अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पता है अपने को, ठीक है। अपना पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हम जानते हैं, सही बात है। सी की वैल्यू है 2r, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4r स्क्वायर। तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू भी है, तो क्या तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो और देखो फिर क्या मैजिक होता है। लिखने जाते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, सब हटाना है, तुम्हारे सामने सारे के सारे रिजल्ट हैं, सब हटाना है तुमने, क्या करोगे, a प्लस बी की जगह इसका स्क्वायर लगा दें, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आर प्लस आर का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r r, ए प्लस बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना था 4r स्क्वायर प्लस ए बी कितना था 2a, एक 2 पहले ही लिखा हुआ है तो ये हो गया 4a। एक ही बार डिराइव करना है, फिर रिजल्ट याद कर लेंगे, बस डिराइव कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 8rr इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4a। अब अगर तुम नोटिस करते हो 4r स्क्वायर और 4r स्क्वायर कटता है, और 4a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है 4r स्क्वायर प्लस 8rr, 4 4 और ये बन गया 2, और एरिया की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे लिख रहा हूं जो हम याद रख सकते हैं, a इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2rr। अब एक तो बच्चे इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख लेते हैं कि r कॉमन ले लिया, r प्लस 2r, और कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि मैंने कहा एक काम करो, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर दे दो, ये क्या बन गया, ये बन गया r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर
माइनस का आर स्क्वायर। तो या तो ऐसा याद रखो या तो ऐसा याद रखो, मर्जी तुम्हारी है। ये तुमको बार बार नहीं करना है, तुम तो ये याद रख लो, गेम खत्म हो जाएगा, वो सब कैलकुलेशन तुमको करनी ही नहीं पड़ेगी। तो एक शॉर्टकट ये, ट्वाइस ऑफ छोटा आर प्लस बड़ा आर इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स, राइट। यहां पे लिख देता हूं जो याद रखना है, सम ऑफ साइड्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ छोटा आर प्लस बड़ा आर, ये याद रखेंगे। या फिर एरिया इज इक्वल्स टू, मैं इस फॉर्मेट में याद रखना पसंद करता हूं, दोनों आर का सम का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। इससे कंफ्यूजन नहीं होता कि आर प्लस टू आर में कौन सा टू था, छोटा कि बड़ा, राइट। कहां से आया वो मैंने प्रूफ कर दिया है, बट इसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है, नो वरी। प्रूफ कर दिया, खत्म। ये तो सिर्फ प्रूफ कर रहा था, वरना फिर हम कमेंट्स में लिख देते कि सर कहां से आया, ये तो बता देते। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रूफ कर दिया आपके लिए, राइट। आप आराम से वीडियो पॉज करके प्रूफ समझना चाहें तो समझ ले, पर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अल्टीमेटली इस स्लाइड से बस ये दोनों चीजें सिखाना चाहता था, और कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता था वो मैंने आपको इधर समझा दिया, राइट। और अब देखते हैं हम कि एरिया पे कैसे सवाल आ सकता है। मान लेते हैं सवाल आपका ये आ गया कि भाई ये 4 ये 20 हमसे पूछ ले भाई साहब एरिया कितना है, तो हम बड़ी आसानी से एरिया निकाल देंगे बेटा, बिना टेंशन लिए। आपको दिख रहा है कि छोटा आर कितना है, 4, ये आपका हाइपोटेन्यूज 20 है, तो कैपिटल आर कितना हो गया, 20/2 यानी कि 10। हमसे पूछ रहा है एरिया, इन दोनों का सम 14, 14 का स्क्वायर माइनस इसका आधा यानी कि 10, आर का 10 का स्क्वायर कितना हो गया 196 माइनस 100 यानी कि 96। आपके पास एरिया आ भी चुका है, करेक्ट, सिंपल। या एक क्वेश्चन इन सर्कल में इस तरीके का आता है, ये 4 दे देता है, ये 12 दे देता है, अब पूछता है कि भैया एरिया वेरिया निकालो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये और आसानी से होता है। वही बात, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये सब क्या हो गए स्क्वायर, यानी ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। अब ये 4 ये 4, ये टोटल कितना था 12, यहां तक 4 हो चुका है, वही वाली 12 में से 4 गया, ये कितना बचा 8। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से ये 8, तो ये कितना 8, यहां तक कितना है 4, इसको मान लेंगे बेटा x, तो ये भी टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा x। अब नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी हो गई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड कितनी हो गई 8 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स के लिए सिंपली सॉल्व करना है, फिर जो चाहिए वो निकाल लो, एरिया निकाल लेना, पेरीमीटर जो मर्जी, और ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी बेटा। 144 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, एक्स स्क्वायर तुरंत कट जाएगा। और अब आप देखोगे तो 144, 16 और 64, 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 144 में से 64 गया कितना हो जाएगा 80, और 16 हो गया 96, और ये हो गया 8x, और x के पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। x आपका 12 है, यानी ये साइड 16 थी और ये साइड 20 थी, अब जो मर्जी निकालते रहो। तो गाइज ये इन रेडियस पे सवाल बन सकता है, इधर से उधर से दोनों आपको देखने हैं। फॉर्मूलेस क्या याद रखने हैं आप सारे समझ चुके हैं, डेरिवेशन हमने अलग करी है वो अलग बात है, पर फॉर्मूलेस, दो इंपॉर्टेंट फिगर्स, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस वापस से एक बार बता देता हूं। इधर आप कौन से याद रखोगे गाइस, a प्लस बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ छोटा आर प्लस बड़ा आर, और एरिया इक्वल्स टू दोनों आर का सम का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला, बड़े वाले को इज्जत दी गई है तो आर का स्क्वायर, ठीक है, याद रहता है इससे, ठीक। डेरिवेशन की टेंशन हमने जीवन में नहीं लेनी है, ये याद है अपना काम बन जाएगा, ये सिर्फ आपकी उत्सुकता के लिए किया गया है डेरिवेशन, इतना भी याद रखते हो इस स्लाइड से तो बढ़िया है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना है बस। उसके पीछे अगर मैं बात करूं तो छोटे आर और कैपिटल आर के फॉर्मूले, दैट वाज हाइपोटेन्यूज बाय 2, और ये s माइनस हाइपोटेन्यूज और a प्लस बी माइनस सी बाय 2। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वाली फिगर जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, इसके 3 फॉर्मूले ABCD डी स्क्वायर EF और E बाय F का रेशियो B स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये वीडियो बेटा उन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने ज्योमेट्री कवर किया है, दिस इज फॉर रिवीजन, राइट। कहीं ना कहीं अभी दिस इज नॉट कि आप सोचो कि बेटा मेरे को तो सर समझ नहीं आया, तो ज्योमेट्री पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए है,
ज्योमेट्री अगर आप करके जा रहे हो, अगर आपने इसको ऑप्शनल में नहीं रखा, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं कि अरिथमेटिक अलजेब्रा कर दिया, बाकी सर देखी जाएगी। तो अगर आपने ज्योमेट्री किया, आप इसको टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर एमिंग फॉर 99 परसेंटाइल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू फॉर लास्ट समराइजिंग द थिंग्स। आई होप यू एंजॉयड इट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और कौन से ट्रायंगल, अब अगर आप जान चाहिए ऐसा और वीडियो तो मुझे कमेंट से बता देना बेटा, मैं फिर ले आऊँगा आपके लिए इक्वलर ट्रायंगल या फिर मे बी कोन कटिंग वाले क्वेश्चन। आप जो भी ज्योमेट्री में जो स्पेसिफिक एरियाज में दिक्कत आ रही बताओ। दिस वॉज द रिविजन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, Pythagoras triplets, the important figure and the in radius circumradius thing for right angle triangle clubbed together in just one PPT। अदरवाइज क्या होता है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं पाइथागोरस अलग पढ़ते हैं, फिर सिलेबस आगे बढ़ता है, सिमिलैरिटी आती है तो सिमिलैरिटी वाली फिगर देखते हैं, सिलेबस आगे बढ़ता है, इन रेडियस सर्कमरेडियस आता है तो वो वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो एक साथ नहीं देख पाते। ये एक जगह पे सब एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है फॉर रिविजन पर्पस। कैट इज वेरी नियर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।